ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ 13ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੂਜਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ अपनी देन दे सकते हैं। जी अनु जी, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो लास्ट टाइम जो आपने बात की थी, एक अहंकार की बात की थी कि कृष्ण जी बात करते हैं कि अगर इंसान दुख सुख को, अपमान और इज्जत को बराबर समता से देखे तो एक इक्विलिब्रियम जीवन में आ जाता है और कोई चीज़ आपको मन जो है वो आपके कंट्रोल में रहता है जी। उसके बाद आपने ये कहा था कि आमतौर पे ये होता है कि हम जब देखते हैं कि किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे कोई अपमान कर देता है तो हम उससे बदला लेने की सोचते हैं जी। और वहाँ पे आपने बात की थी दया की कि दया जो है एक सेकंड सेगमेंट है, बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। अगर इसको भी हम ग्रहण कर लें तो उससे हम अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर सकते हैं जी। और कौन से पॉइंट्स हैं जो कि 12वें चैप्टर में भी आते हैं और उसके बाद 13वें अध्याय में भी उसके ऊपर जिक्र करते हैं कृष्ण जी और हमें समझाते हैं कि हम कैसे अच्छे इंसान बन सकते हैं जी। एक्चुअली भगवान ने हरप्रीत जी ये जो दिव्य गुणों की बात की है जी, ये सभी दिव्य गुण हैं राइट। तन मन की सरलता, निरहंकारिता, क्षमा भाव जी, सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव, सहृदयता, ये सारे दैवी गुण हैं राइट। तो ये गुण चाहे आप सगुण साधना करें या निर्गुण साधना करें, ये गुण जो हैं ये बताते हैं जितने ज़्यादा ये गुण, दिव्य गुण आपके अंदर आते जाएंगे उतना उतना हमारा जो जीवन है वो सुखमय होता जाएगा, प्रसन्नता से भरता जाएगा, आनंद से भरता जाएगा जी। तो हमें अपनी जो प्रोग्रेस इन लाइफ है उसके मापदंड ये गुण होने चाहिए। वेरी राइट। देखिए हमारे मन की शांति कितनी गहरी है जी, हमारी प्रसन्नता कितनी प्रसन्नता भी कई तरह की होती है। कभी आप दूसरों के सामने बड़े खुश रहने की कोशिश करते हैं right. उनसे अपने दुख दर्द छुपा लेते हैं तो जो एक हृदय की प्रसन्नता है, आंतरिक प्रसन्नता, वो कितनी है right. ये मापदंड हैं ये जानने के लिए कि हम आध्यात्मिक जीवन में कितनी तरक्की कर रहे हैं जी। तो अगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है और हमारा व्यवहार जो है वो पहले की ही तरह राइट द्वेषपूर्ण, छल वाला, कपट वाला, क्रोध वाला, काम की तरफ हमारी उन्मुखता, इंद्रियों और भोगों में रुचि, अगर वही सब चलता रहता है तो हम ये माने कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही। एब्सोल्युटली राइट। हरप्रीत जी, ऐसा है कि जब भारतीय समाज में जो पहले जैसे कि आपने पिछली बार कही बड़ी सुंदर बात थी कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जी की जो बात कही थी उसका मकसद ही ये था कि उसका एंड रिजल्ट क्या है कि जीवन सुंदर और शांत था ठीक। आज जीवन के अंदर बहुत अशांति और बहुत कलह है, अशांति है और इसके अलावा उद्विग्नता बहुत है मन के अंदर संताप और कलेश बहुत है। तो होता क्या है कि हम जो प्रोग्रेस के मापदंड बदल गए हमारे हम उन्नति मनुष्य की समझते हैं कि अगर उसके पास बड़ा मकान है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है जी, उसकी वो बहुत सक्सेसफुल है अपनी मटेरियल लाइफ में, बढ़िया गाड़ी है उसके पास, कुछ लोग उनको पूछने वाले हैं तो हम कहते हैं बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति है, इसने लाइफ में बड़ी प्रोग्रेस की है राइट। तो हमारे जीवन की उन्नति को नापने के मापदंड ही बदल गए। कोई शक नहीं जी, जैसे आपने ये बात की, ये रिफ्लेक्शन है आज सोसाइटी में कि अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो पिछले समय में लोगों के जो संबंध थे वो सारी उम्र तक रहते थे, लेकिन आज हम शादियां जब कर रहे हैं और देख रहे हैं कि डाइवोर्स रेट जो कि हमारे समाज में पहले इतना प्रचलित नहीं था, आज हमारे में भी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है कि कैसे इसके साथ डील किया जाए। क्योंकि उस समय जैसे आपने कहा कि मापदंड ये देखे जाते हैं कि लड़के का क्या काम है, कितना इसको तनख्वाह आ रही है,
घर का क्या, समाज में क्या चीज़ है, और जो दैवी गुण जिनकी आप बात की उनको तो हमने बिल्कुल पछेड़ दिया, क्योंकि जब वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। उस समय हमें होता है कि जी हम बड़े से बड़े घर में हमारे बच्चों की शादी हो जाए एंड दैट्स इट। और उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है, जैसे आपने कहा कि ये आज प्रेवलेंट हो चुकी है, और अगर हम बैक टू द रूट्स चले जाएं तो यकीनन तौर के ऊपर ये जो हमारे सांस्कृतिक हमारे पास स्ट्रेंथ्स हैं इनसे हम फ़ायदा ले सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा हरप्रीत जी। और जब आपने तलाक शब्द का यूज़ किया जी, तो मैं आपको एक बहुत अमेजिंग बात ये है कि हिंदू किसी भी शास्त्र में तलाक के लिए कोई शब्द ही नहीं है। राइट। मतलब ये तलाक उर्दू का शब्द है, ठीक। हिंदी में, संस्कृत में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। तो वो उनकी ये चिंतना से बाहर भी था, राइट, कि जो संबंध बनते हैं उनका इस तरह से विच्छेद भी होता है जी। खैर, हम अगर अपने इसमें दोबारा से गीता की बात करें कि भगवान ने जो भक्तों के गुण बता रहे थे और उनमें ये सारे गुण हैं, और जैसे जैसे दैवी गुण वो हमारे अंदर बढ़ते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि तब हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। राइट। तो अब भगवान ने जब सगुण साधना की बात पिछली बार की, तो अब उन्होंने निर्गुण साधना की बात की। अच्छा जी। तो निर्गुण, क्योंकि उन्होंने जैसे कहा भी था कि ये कठिन है, रास्ता कठिन है, परिश्रम है, मेहनत इसमें ज़्यादा है। पर कभी कभी क्या होता है कि जब तक हम अपना पूरा एफर्ट ना लगा लें जी, तो हमें वो अचीवमेंट की इतनी वैल्यू भी नहीं होती। ठीक। कभी कभी कोई चीज़ हमें बड़े आराम से ऐसे ही मिल जाती है जी, तो हम वैल्यू नहीं होती उसकी वैल्यू भी नहीं होती है। तो जब हम अपनी साधना में अपना परिश्रम करते हैं तो जो हमें प्राप्ति होती है उसको भी हम बहुत वैल्यू देते हैं। ठीक है। तो ये साधना कठिन है भगवान ने कहा, तो इसलिए उसको उन्होंने बहुत समझा के कहा जी। तो जो 7वें अध्याय में जैसे भगवान ने साइंस ऑफ द सोल की बात की थी जी, तो 13वें अध्याय में भी उन्होंने साइंस ऑफ द सोल के सब्जेक्ट को फिर से शुरू किया। क्योंकि जब आपने तार्किक बुद्धि की बात कही और फैक्ट्स और लॉजिक की बात कही, तो भगवान भी फिर साइंटिफिक फैक्ट ही देते हैं, फिर वो साइंस बताते हैं। तो जब निर्गुण साधना की बात आती है तो भगवान वहां पर फिर श्रद्धा की बात नहीं करते, विश्वास की बात नहीं करते, फिर वो कहते हैं कि देखो दिस इज इट। तो इस अध्याय में उन्होंने बताया कि देखो अर्जुन, ये जो हमारा शरीर है जी, इसको तुम समझो कि ये क्षेत्र है। क्षेत्र कहते हैं फील्ड को, राइट। इसको फील्ड कह लें या एक खेत के तरीके कह लें। और वन हु नोज दैट फील्ड, नोअर ऑफ द फील्ड, उसको कहा क्षेत्रज्ञ। तो दीज आर टू विद इन द बॉडी, वन इज फील्ड एंड वन इज नोअर ऑफ द फील्ड, राइट। तो फील्ड, क्या क्या चीजें फील्ड में शामिल हैं और कौन नोअर ऑफ द फील्ड है। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर अगर हमें क्लियर नहीं हुआ तो हम साधना अव्यक्त की कर रहे हैं, निर्गुण की साधना कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम किसी चीज को गलत समझ के ही उसको बैठ जाएं। अपनी सूक्ष्म बुद्धि को समझ लें ये तो भगवान का रूप है तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें बताऊं कि व्हाट दिस फील्ड इज कंसिस्ट ऑफ, ये क्षेत्र किन चीजों से मिलकर बना है जी। तो पहले जब 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी अपरा प्रकृति की बात करी थी कि 5 महातत्व और फिर मन बुद्धि अहंकार 8 विभागों वाली मेरी प्रकृति है जी। इस बार उन्होंने उनको और फर्दर एनालाइज किया। तो भगवान ने कहा कि ये जो 5 महाभूत हैं, विच इज अगेन पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये 5 महाभूत, फिर मन और बुद्धि और मूल प्रकृति या अहंकार जिसको कहा जी, मन बुद्धि अहंकार या उसको मूल प्रकृति कहा भगवान ने कि मन है, कि बुद्धि है, अहंकार है और मूल प्रकृति है, राइट। ये 5 वो और 3 ये हो गए 8। उसके बाद भगवान ने कहा कि 10 इंद्रियां जी, आमतौर पर हम 5 सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, लेकिन भगवान ने 10 कहा क्योंकि उन्होंने कर्मेंद्रियों को भी शामिल किया इसमें। तो कर्मेंद्रियों में आ जाते हैं आपके हाथ हैं, पैर हैं,
वाणी जो आप बात कर रहे हैं, वो भी कर्मेंद्रिय में आती है, और आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ये भी उसमें आ जाते हैं। तो 10 इंद्रियां, तो वो 16 हो गए। फिर इन इंद्रियों के विषय जो 5 हैं, जैसे नेत्र का विषय है दृश्य, कान का विषय है सुनना, त्वचा का विषय हो गया स्पर्श, वो भी भगवान ने फील्ड में शामिल किए। तो उन्होंने कहा कि ये सारा, और स्थूल पिंड, स्थूल पिंड क्यों कहा? क्योंकि ये सारी चीजें अवेलेबल होते हुए जब हमारे सामने डेड बॉडी पड़ी है तो ये सारी चीजें उसमें मौजूद हैं, ठीक, लेकिन नोअर ऑफ द फील्ड इज नॉट देयर, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो भगवान ने कहा तुम ये समझो कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज है जो नश्वर है और जो परिवर्तनशील है जी। तो जब तुम अपने अंदर गहराई से उतरोगे तो तुम्हें ये चीजें दिखनी शुरू होंगी, और फिर वो जब चीजें दिखनी शुरू होंगी तो तुम इस तरह से कहोगे कि नहीं, ये तो नोअर नहीं है, ये तो सिर्फ इंद्रियों तक की पहुंच की बात है, ये मन की पहुंच की बात है, ये बुद्धि की पहुंच की बात है। तो उनको आप धीरे धीरे डिस्कार्ड करते चले जाएंगे। विजन आपकी एक्सपैंड होती जाएगी और आपका जो विवेक बुद्धि की आपने बात की थी वो और विकसित होती जाएगी जी। रियली इंटरेस्टिंग। वील कंटिन्यू विद द डिस्कशन आफ्टर दिस ब्रेक। जीवन में ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਕਿ 13ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। रजनी शर्मा जी नाल गलबात करते हैं जी। सो ब्रेक तो पहला जो आपने बात की थी यही है कि अगर वो कैसे पता लगे, क्योंकि उन्होंने जो डिवाइड कर दिया इन सारी चीज़ों को, पर साथ में कि ये चीज़ परमानेंट रहेगी, अगर हमें पता हो जाए तो हम उस चीज़ से उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे जी। तो और क्या कहते हैं उसके अंदर? देखिए ऐसा है कि ये सब उन्होंने बताई। अब जैसे मन है या बुद्धि है तो इसमें बहुत सारे संचारी भाव चलते हैं, राइट, वो आते जाते रहते हैं। तो उन भावों से मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो बड़ा प्रभाव उसमें होता है जी। और उस प्रभाव से क्या होता है, मन के ऊपर वो मेमोरीज की फॉर्म में उसके संस्कार पड़ जाते हैं, ठीक। तो जैसे एक खेत में, जैसे भगवान ने फील्ड कहा, तो खेत में जब बीज बोए जाते हैं जी, तो जिस वक्त आपने वो बीज बो दिए तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जिस वक्त फसल आती है, राइट, आप देखें कि आपने जब बीज बोए, मान लीजिए आपने फूलों के बीज बो दिए, तो आपको बीज देखने में वो काले छोटे सब एक से बराबर लगेंगे जी। लेकिन जिस वक्त वो निकलते हैं तो एक में लाल रंग के फूल लगे हैं, एक में सफेद रंग के, जबकि हवाएं जो हैं वो सेम पड़ रही हैं, उसके बावजूद वो बीज अलग है, राइट। इस वजह से उसका फल अलग है। तो भगवान ने कहा कि जिस तरह से खेत में बीज बोए जाते हैं और समय पाकर वो फसल आती है, फल आता है, इसी तरह से अब हम, क्योंकि मनुष्य को शरीर कहा जी, तो इसमें बीज कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारी डे टू डे लाइफ है, जिसमें ये संचारी भाव मन में चलते हैं, तो धीरे धीरे इनकी जो स्मृति है, मेमोरीज, हमारे चित्त के ऊपर संस्कार डालती हैं, right। तो संस्कार रूपी बीज जो हैं वो जो हमारे मन के अंदर बैठ जाते हैं जी, और फिर वो समय पाकर अपना फल देते हैं, right। वो कैसे फल देते हैं कि मान लीजिए एक मनुष्य है, वो उसके अंदर जो अपनी अनुकूलता, सब लोग मेरे तरह से चलें, मान लीजिए एक ऐसा भाव उसके मन में है, संचारी भाव जैसे मैंने कहा जी। तो उसके मन में ये श्रेष्ठता का भाव आया। मान लीजिए कोई घर का बड़ा सदस्य है एंड ही सेज आई अर्न मनी हियर, आई ब्रिंग ब्रेड ऑन द टेबल, आई एम डूइंग एवरीथिंग, और आई एम फादर, आई एम हेड ऑफ द फैमिली, तो सब लोग मेरी बात सुने, राइट, सब मुझे आदर करें, सब मेरा मान सत्कार करें, मेरी इज्जत करें, एज ए फादर बाय योर पोजीशन होना भी चाहिए। लेकिन अगर आपकी ये
मानना हो गई कि मुझे ये चाहिए, और आपने उसके लिए सोचा कि मैं डिसिप्लिन करूं, किसको कैसे ठीक करूं, सो दैट दे दे ऑल रिस्पेक्ट मी, वो मेरी बात माने, ऐसे करें। तो अब ये बीज आपने अपने मन में उस अनुकूलता के प्रति बो दिए जी। समय आने पे क्या हुआ, बच्चे बड़े हो गए, आपकी बात नहीं सुनते, मन में बड़ा संताप आता है, और आपने कहा कि मैंने तो सब कुछ ठीक किया, व्हाट वेंट रॉन्ग देयर, क्या कोई बीज गलत बोए गए, क्योंकि फल कड़वे लग रहे हैं। सो इसका मतलब बीज भी जो है गलत बोए गए हैं जी, क्योंकि अगर जीवन में हमारे कड़वाहट है, फल बताएंगे बीज कैसा था, लेकिन होता ये है कि जब बीज बोए और जब फसल काटी, उसके दरमियान वक्त है, समय है, तो बीज बोते हुए पता नहीं चलता है जी। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जब तुम साधना करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे ये जो संस्कार हैं मन के, पुराने संस्कार, ये क्षीण होने लगते हैं, ठीक, और नए नए संस्कार, सत्संग में बैठते हो, कोई बात अच्छी सुनते हो, तो तुम्हारे मन में भी ऐसी प्रेरणा आती है कि मैं ये दिव्य गुण अपने में धारण करूं, ठीक। फिर तुम अपने मन को उस अनुरूप चलाते हो, धीरे धीरे क्या होगा, मन सरल होगा, कोमल होगा। अब क्या हुआ, आपने देखा आपका व्यवहार मृदु हुआ, सभी लोग आपकी तरफ खींचते हैं जी, सभी आपके पास बैठना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं, ठीक। तो वो बीज जो बोया था मृदुता का, वो अब फल दे रहा है, मन को उसकी आदत हो गई। तो इस तरह से मन के जो संस्कार हैं, और ये एक जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के जी संस्कार। कोई मनुष्य को आप देखें, वो कहेगा मुझे तो जीवन में दुख ही दुख मिले, ऐसे होता नहीं, प्रकृति में ऐसा वैर भाव नहीं है, तो इसका मतलब कहीं मन के संस्कारों में बीज गलत बोए गए जी। तो भगवान ने कहा कि ये जो शरीर है, ये एक क्षेत्र है, पर द नोअर ऑफ द फील्ड इज अदर देन द फील्ड। तो वो चाहे तो अच्छे बीज बो सकता है, वो चाहे तो सुख की फसल काट सकता है, और चाहे तो उस भूमि के अंदर इतने कांटे भर ले कि उसका जो जीवन है वो बहुत कड़वाहट से और संताप से भर जाए, और उसकी आंखों में अगर उन आंसुओं की चुभन है उन कांटों की, तो किसी और को दोष नहीं देने का। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये भगवान ने, क्योंकि जो सगुण साधना है उसमें तो आपके पास धारणा है भगवान की, आप उन्हें दोष भी दे देंगे जी, उन्हें कुछ कह सुन के कर लेंगे, भगवान पे आपने देखा हम हमेशा ब्लेम करते हैं, तुमने मुझसे ऐसे क्यों किया जी, मैं ही था, मेरे को ही ये होना था जी, वाई मी। तो उनसे भगवान को अपना मानती हैं, तो उनसे शिकायत भी करते हैं, लेकिन निर्गुण साधना में ये नहीं। निर्गुण साधना में सारा उत्तरदायित्व अपने पे है। अगर जीवन में तुम्हारे दुख हैं तो देखो क्या तुम खुद ही जिम्मेदार हो, और हो तो फिर किस तरह से साधन से उसको, उस जिम्मेदारी को लेके, तो अगर तुम्हारी बीज बोने की जिम्मेदारी है तो बीजों का चयन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और उस जो तुमने बीज बोए हैं उसकी फसल की रक्षा कैसे हो, कैसे वो बढ़े, वो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। वेरी ट्रू, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बात की है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि हम जब रिजल्ट्स आते हैं तो हम उसको कंप्लेन करते हैं और उसको एनालाइज नहीं करते कि किन कारणों के वजह से ये एंड रिज़ल्ट आया है। आज हम समाज में भी अगर देख रहे हैं कि आज हम आम तौर पे कह देते हैं कि हमारी जो ख़ास तौर पे यहाँ पे बाहरले मुल्कों में पीढ़ी रहती है, ये माँ बाप की सुनती नहीं है या ये गलत रास्ते पर चले गए हैं, तो क्या हम ये एनालाइज करते हैं कि जब समा था क्या हमने उन बच्चों के साथ उतना समय लगाया, क्या हमने उनमें वो दैवी गुण डालने की कोशिश की? क्योंकि हम तो ये समझे कि ये सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन अपने आप कुछ नहीं होता, उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है जी। राइट जी। अब जैसे आपने इस समाज की बात की, तो भगवान ने भी यहाँ जब इंद्रियों की बात करी उन्होंने जी, और इंद्रियों के विषयों की बात कही, तो भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें निर्गुण साधना करनी है तो इंद्रियों पे नियंत्रण रखना ही पड़ेगा। एब्सोल्यूट राइट। तो अगर देखें समाज में, अगर आज सेंसुअल प्लेजर्स बढ़ रहे हैं,
इतना उत्तेजक हर तरफ वातावरण है जी, बच्चों को इंटरनेट पे क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, तो अगर उस तरह की हम जानकारी उनमें दे रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो बहुत सेक्स की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, उनके अंदर काम की वासना बहुत बढ़ रही है, जी। और फिर उनसे जो रिलेटिव जो उनसे डिजीज हैं, उनसे रिलेटिव रिलेशनशिप के अंदर खराब है, या उसकी वजह से और कितनी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं जी। तो वो बीज जहाँ बोना था, जहाँ अपनी इंद्रियों को संयम की प्रेरणा देनी थी, जहाँ अपनी इंद्रियों को अच्छे क्रिएटिव चीज़ों में लगाना था, जहाँ पर कि उनको ऐसे विषय देने थे जिससे कि उनका मन उनका बलवान होता, बुद्धि उनकी विकसित होती, उसके बजाय बुद्धि भ्रष्ट हुई और मन क्षीण हुआ। आज बच्चा दुखी है, वो सहारा ढूंढेगा, ड्रग में जा रहा है, उधर जा रहा है, तो अब परेशान होके हम सोच रहे हैं व्हाट वी हैव डन। तो ये चीजें जो हैं, ये भगवान ने कहा कि तुम साधना करते हो तो धीरे धीरे किस तरह से अपनी इंद्रियों को तुम संयम में लाते हो। इंद्रियां संयम में रहती हैं, मन की वृत्तियां अंतर्मुखी होती हैं, तो मन बलवान होता है। ठीक। बलवान मन जो है वो बुद्धि श्रेष्ठ होती है उसमें, और तुम अच्छे निर्णय करते हो। तुम्हारी डिसाइसिव पावर बढ़ती है, और जीवन को तुम अच्छे मार्ग पे ले जाओ, इसके लिए तुम खुद से अपने को चलाते हो। Absolutely. कोई बाहर से आके आपको प्रीच नहीं करेगा, आपको अपनी विवेक शक्ति से जी। तो ये निर्गुण साधना में ये बार बार बात कही जी। कि विवेक, अगर तुम लॉजिक से चलते हो, साइंटिफिक फैक्ट्स मानते हो, तो देन डू सम एक्सपेरिमेंट्स। सुनने से नहीं होगा। आपने सोचा कि मेरा कि मान में तो मैं अहंकारी हो गया, नहीं, मान में मैं अहंकारी ना हूं, और अपमान मेरा कोई कर जाए आके और मुझे बुरा ना लगे, ऐसा होगा नहीं अगर मन की साधना दृढ़ नहीं। एब्सोल्युटली। और उसके लिए वो एनवायरनमेंट जो है क्रिएट करना पड़ेगा जी, बिकॉज इसीलिए साध संगत की इतनी महिमा है, क्योंकि साध संगत का मतलब ये है कि जहाँ पर आप उन अच्छे विचारों से जुड़ते हैं और अल्टीमेटली उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, और जब ये एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, उसके अंदर सीड सही जाएगा और उसको सही पालन पोषण होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका एंड रिजल्ट भी जो है अच्छा ही होगा। बहुत खूब जी। इसी विषय को हम अगले हफ्ते कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आई से अगेन दिस इज द फाउंडेशन फॉर एनी सोसाइटी। अगर इन दैवी गुणों के साथ हम जुड़ जाएं तो ऑटोमेटिकली अपने जीवन में भी खुशहाली आएगी और हम समाज में भी कुछ अच्छा लेके आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। प्रोग्राम दी करते हैं जी इत्थे ही समाप्ति। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ harpreetsingh@gmail.com। ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕ ਰਹੇ ਤਾਂ youtube.com/harpreetsingh show ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।